आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी जो मेरे घर में हर हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर बनती है। बड़ों को, बच्चों को, सबको बेहद पसंद है। अगर सब्जियों को अच्छे तरीके से बनाया जाए ना तो यकीन करें गोश्त और कीमे को पीछे छोड़ देती हैं। इतना मज़ा आता है इनके साथ खाना खाने का। चलें आपके साथ भी आज घिया गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। सबसे पहले मैंने ना 1 किलो घिया ले लिया है। घिए के छिलके उतार लिया, उसके बाद इसको मैंने इस तरह से क्यूब में काट लिया है। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे, 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे। पहले हाई फ्लेम के ऊपर बॉयल आने देंगे, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर घिए को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। बड़ी यूनिक, डिफरेंट और मज़े की और आसान सी रेसिपी है। अब मैंने इसके लिए ना मटन का गोश्त ले लिया है, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें आपने प्याज, टमाटर, अदरक का पेस्ट, साबुत लहसुन एक डाल देना है। आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं और बीफ के गोश्त में भी बना सकते हैं, रेसिपी बिल्कुल सेम रहेगी। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, जिसमें मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर ना 1 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे। जब गोश्त अच्छे से डिप हो जाएगा ना, सब चीज़ों को अच्छे से हिलाने के बाद आपने इसको कवर कर देना है। 10 मिनट के लिए गोश्त को प्रेशर देंगे। आई मीन 70% तक ना इसे डन कर लेंगे। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। पानी अभी गोश्त में है और गोश्त ना 70% डन हो चुका है। अब इसे किसी कढ़ाई में निकाल लेंगे और पानी को ना हाई फ्लेम के ऊपर ड्राई करेंगे। साथ साथ हम ऑयल डाल के ना इसके अंदर तो गोश्त की बुनाई करेंगे। 1/2 कप मैंने ऑयल डाल दिया है, आप घी भी डाल सकते हैं। चलें जी, जब तक गोश्त भुन रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। 10 मिनट की बुनाई के बाद हमारी जो कढ़ाई है ना वो स्मूथ सी रेडी हो जाएगी ग्रेवी के साथ। आपको मैं बताऊँ घी को मैं अलग बॉयल क्यों करती हूँ, इसलिए क्योंकि आजकल ना बड़ा ही कोई ढीठ किस्म का घी आ रहा है बाज़ार में। जितना मर्ज़ी इसको पका लो, ये गलने का नाम ही नहीं लेता। अगर इसे कढ़ाई के अंदर पकाते ना तो बोटियों ने, मैं कहती हूँ, घुल मिल जाना था, कुछ भी नहीं बोटियों का नज़र आना था। इतना घिया टाइम लेता है गलने में। कूटने से अगर ना हो तो आपने इसको ना जग में डाल कर ना अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अगर आप लोगों के घर भी इस तरह से स्मूथ सा मुलायम सा घिया खाया जाता है, अगर क्यूब्स में खाया जाता है तो फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं। कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी थी। 10 मिनट कढ़ाई की अच्छे से बुनाई की है। इसके बाद हमने इसमें घिया शामिल कर देना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और धनिया ऐड कर देंगे और हल्की आंच पर ना 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। अच्छा, आप लोगों ने फाइनल लुक घिए की लाजमी देखनी है। ये देखें माशाल्लाह से 10 मिनट में बड़ा ज़बरदस्त हमारा घिया जो टेस्टी खुशबू वाला जायके वाला रेडी हो चुका है। रोटियों के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।